हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हो? मैं कल आप लोगों को व्याकरण पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों को भाषा पढ़ाऊंगी। भाषा किसे कहते हैं तथा इसके भेद यानी कि प्रकार के नाम मैं बताऊंगी, जिसको आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा। अपना नोटबुक अपने पास रखिएगा ताकि आप लोग उस पर इसको लिख सकें। तो सबसे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूँगी कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो होती है, भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने बातों को, अपने भावों को किसी को बोलकर, लिखकर, पढ़कर समझा सकते हैं तथा दूसरों के भाषा को हम सुनकर, समझकर और देखकर समझ सकते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के कितने भेद होते हैं? वैसे तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः 2 प्रकार के भी जानते हैं। तो 2 प्रकार में जैसे यदि 2 प्रकार बोला जाए तो मौखिक भाषा हो गया और दूसरा लिखित भाषा हो गया। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, इसलिए पहला मौखिक भाषा होता है, दूसरा में लिखित भाषा होता है। सबसे पहले बच्चों मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। अभी मैंने कहा कि 3 भी होते हैं। 3 यदि पूछा जाए आपसे कि 3, आप क्वेश्चन कर सकते हो इस प्रकार से, मैम आपने 3 भी कहा है तो कौन कौन सा हो सकता है? तो 3 में बच्चों हो जाएगा, पहला मौखिक हो जाएगा, दूसरा लिखित हो जाएगा और तीसरा सांकेतिक हो जाएगा। जैसे हम लोग जो संकेत करके कोई भाषा को किसी प्रकार, जैसे हम लोग इस प्रकार से संकेत करके बोलते हैं, ऐसे मतलब हम लोग जान जाते हैं, आगे वाला जान जाएगा कि ये मुझे बुलाया जा रहा है ना। और यदि ऐसे करते हैं तो आप लोग जानते हो कि बाय यानी कि मुझे जाना है ना। तो इस प्रकार से इसको मैं लिख कर फिर से आप लोगों को मैं समझाऊंगी। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसे हम लोग आसान तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, आदान प्रदान करते हैं तथा दूसरे भी अपने भावों का आदान प्रदान करके अपने विचार को समझाते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? भाषा कहलाता है। जो हम लोग, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा दूसरे भी हम लोगों के साथ अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करके अपने विचार हम लोगों को समझाते हैं। वह क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि भाषा के कितने भेद हैं, यानी कि यहाँ दिया भी है, इसके भेदों के नाम लिखें। तो मैंने अभी चीज को कि भाषा जो है, भाषा के 3 भेद होते हैं और 2 भेद भी होते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि 3 भी होते हैं और 2 भी होते हैं। तो अभी भी मैंने बताया। तो भाषा जो होती है, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्यतः
तीन भेद होते हैं। भेद को प्रकार भी कहते हैं। पहला में बच्चों अभी भी आप लोगों को मैंने बोला था, पहला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा लिखित भाषा। तथा तीसरा सांकेतिक भाषा। इसे पढ़कर ही पता चलता है कि मौखिक मतलब मुंह से बोलकर। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर जिस भाषा का प्रयोग हम लोग अपने भाव तथा दूसरों के विचारों को हम लोग क्या करते हैं, अब आदान प्रदान करते हैं, अन्यथा ये मौखिक भाषा हो जाती है। दूसरा लिखित भाषा, यानी हम लोग लिख कर किसी भी भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह हो जाता है। और तीसरा जो है हम लोग संकेत के द्वारा बताते हैं, वो हो जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगले इसके बाद मैं आप लोगों को मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इन तीनों की परिभाषाओं को अगले जो वीडियो है उसमें आप लोगों के पास मैं इसको बताऊंगी। इसलिए अभी के लिए मैं इतना ही में विराम देती हूँ। धन्यवाद।